कार्डियो वेब सीरीज़ के मेंबर हैं डॉक्टर असद अकबर ख़ान, एंड ही वाज सो बिजी। आज शाम में ही इस्लामाबाद से पहुँचे हैं। मैंने इनको दावत दी थी घर पे कि घर पे आएँ, और बड़ी इन्होंने खुश अखलाक़ी से उसको कबूल किया। इतने बिजी होने के बावजूद आए हुए हैं अभी। मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाऊँ, कुछ बातें आपके लिए इनसे कर लूँ। असल पहले तो कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और थैंक यू वेरी मच फॉर सच काइंड और जनरस, जिस तरह खुले दिल से आपने ऑफर की और बुलाया, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ना कर सकता था उसे। चलिए जज़ाकल्लाह सर, बहुत वैसे एक इश्तियाक था मुझे मिलने का भी और बुलाने का भी, कि साथ घर पे खाने का अलग मज़ा होता है, होटल पे खा लें वो अलग मज़ा। अच्छा, कुछ बातें मेरे ख्याल है लोगों के लिए कर लेते हैं। रमज़ान बिल्कुल करीब है, रमज़ान के हवाले से दिल के मरीज़ों को क्या ख्याल करना है? पहला सवाल तो ये होगा, कौन रख सकता है रोज़ा, कौन नहीं रख सकता? अच्छा, तो अगेन दोनों क्वेश्चंस बड़े ज़बरदस्त हैं, और मेरा ख्याल है ये वो दो क्वेश्चन हैं जो जितने भी हम लोग कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस में हैं हमसे पूछे जा रहे हैं। और एक तरफ दिल तो आपका कह रहा होता है कि जो भी ज़रा सा सिक पेशेंट लगे कि आप उसको कहें कि भाई रोज़े ना रखें, लेकिन पीछे बैक ऑफ द माइंड में ये डर भी लग रहा होता है कि यार अगर हमने गलती से किसी के रोज़े ना रखवाए तो गुनाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली गुनाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ज़िम्मे है। वो इस स्टेटस पे था कि बिल्कुल ना रख एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी ढूंढा है। ऑब्वियसली आपको इसकी गाइडलाइंस ESC या ACC से तो नहीं मिलेंगी, तो इसकी जो ब्रिटेन में थोड़ी सी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, और थोड़ा सा इस पर टर्किश डेटा है। तो जो यूनानिमसली एग्रीड है वो तीन चीज़ें हैं। एक वो लोग जो जिनके दिल का पट्टा थोड़ा कमज़ोर है, जो कार्डियोमायोपैथी के मरीज़ हैं, हार्ट फेलियर के, और वो हाई डोजेज में ये पेशाब दवाइयाँ ले रहे हैं, तो एक तो उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे वो लोग जिनको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, करीब में, हाँ, हफ्ते 2 हफ्ते महीना इस तरह आप कर लें, क्योंकि उसके अंदर जो रमज़ान में ज़ाहिर है रोज़े में आप 12-14 घंटे कुछ नहीं पी रहे, पानी नहीं पी रहे, तो थोड़ा सा खून थिक हो जाता है। तो जब हार्ट अटैक के बाद व्हाट वी नो इज के स्टैंड लगे हुए हैं, स्टैंड लगे हुए हैं, और तीसरे वो हैं जिनको अभी रिसेंटली स्टैंड डले। और इन दोनों की कंबाइंड वजह यही है कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो खून जमाने वाले मादा है हमारे जिस्म में, वो हार्ट अटैक के बाद काफी अरसे तक एक्टिवेटेड रहता है, ऑलमोस्ट 2 साल तक एक्चुअली एक्टिवेटेड रहता है, और खून पतला करने की दवाइयां देते हैं। तो अगर आप एक तरफ दवाइयां दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप डिहाइड्रेट होकर उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो पॉसिबिलिटी। और आखिरी वजह उसकी ये है कि कई मेडिसिन है जो आपको सुबह शाम की डोजिंग में देते हैं, तो अगर रोज़ा 14-15 घंटा है ना, तो वो आपकी डोजिंग ख़राब हो सकती है, तो इसलिए वो आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये लोग रख सक रहे हैं, जैसे सिंपल अगर ब्लड प्रेशर वालों की बात कर लें, तो वो दवाई को किस तरह एडजस्ट कर लें, जिन्होंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया, वरना तो आइडियली आपको हफ्ते 10 दिन पहले अपने डॉक्टर के पास जाके दिखा के अपनी दवाइयां एडजस्ट करानी। बिल्कुल ठीक। फर्ज की अभी तक कोई नहीं जा सका, BP का मरीज है, 1 या 2 दवाइयां लेता है, तो अपनी दवाइयों को क्या करे? हाँ, तो मेरा ख्याल है उसका आइडियल तो ये है कि एक तो आपकी पेशेंट से थोड़ी सी फ्रैंक डिस्कशन होनी चाहिए कि वो दवाइयाँ और किस हद तक रोज़े के लिए कर सकता है। उसकी वजह क्या है कि अक्सर जो ब्लड प्रेशर की फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दवाइयां हैं वो पेशाब आवर भी हैं, ACE इनहिबिटर ARB भी थोड़ा सा यूरिन लाते हैं, और डायरेटिक्स तो डेफिनेटली लाते हैं। तो आपको ये डिस्कशन करनी पड़ती है कि एक तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, या तो आप उन पे जरा सा शिफ्ट हो जाए 1 महीने के लिए, ऐसी दवाइयां हो जाए जिनमें पेशाब लाने वाला मामला ना हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर उसको आप अफ्तारी के टाइम लें। एक दवा ले रहे हैं तो अफ्तारी के टाइम शिफ्ट, मॉर्निंग में ना लें, एग्जैक्टली, BP कम होने का खतरा हो। बिल्कुल, हाँ ठीक। बहुत शुक्रिया असद, खाना वेट कर रहा है, अच्छा, भूख लगी हुई है मुझे भी और आपको भी, तो उस पर मिलते हैं।